नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो हम आज श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 के श्लोक 45 को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोग 44 श्लोक कंप्लीट कर चुके हैं और आपको ये 44 श्लोक का अर्थ दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष और सनत वाजपेयी दोनों ही चैनलों में ये प्लेलिस्ट उपलब्ध है। जो भी व्यक्ति, चाहे आप अपने जीवन में ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं और चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आपको भगवद गीता के अलग अलग श्लोकों का अर्थ जानना है तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए है। आप अलग अलग श्लोकों को इस प्रकार से जब अध्ययन करेंगे तो बहुत सरल हो जाएगा पूरी भगवद गीता को समझना। नहीं तो क्या होता है, हम एक ही दिन जब सारे श्लोक पढ़ते हैं तो कुछ ही श्लोक हमें समझ में आते हैं, लेकिन इस प्रकार से अलग अलग श्लोकों का अर्थ समझना ये अपने आप में एक बिल्कुल अलग अनुभव रहेगा आप लोगों के लिए। जब आप पूरी भगवद गीता इस प्रकार से समझ लेंगे तो फिर आपके लिए ये कह देना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि मैं भगवद गीता का अधिकारी बन गया हूं, मैं जानता हूं, मेरा अधिकार है भगवद गीता पर। तो 45वां श्लोक ये अर्जुन के मन में है और अर्जुन यानी बहुत ज्ञान रखने वाले हैं, उनको बहुत मर्मज्ञ हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। और इतने ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति भी कहीं ना कहीं किसी विषय को लेकर धर्म संकट में पड़ सकते हैं। तो सोचिए, हम जैसे सामान्य जन जिन्होंने ज्यादा लंबा अध्ययन भी नहीं किया है, दर्शन शास्त्र का, फिलॉसफी ऑफ लाइफ का अध्ययन ज्यादा नहीं किया है, तो हम जैसे व्यक्तियों का क्या हाल होता होगा। हमें जब इस प्रकार का धर्म का दोराहा आता होगा तो बस जो निर्णय ले लिया और हमें पता ही नहीं है कि वो गलत है कि सही है। इसीलिए हमें भगवद गीता का सहारा लेना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए, तब समझ में आएगा कि और सामान्यता एक जन सामान्य व्यक्ति इसी प्रकार के निर्णय ले लेता है जैसे अर्जुन के मन में चल रहा है, लेकिन बाद में समझ में आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उस बात को जो अर्जुन के मन में चल रहा है उसको पूरी तरह से निरर्थक माना है, उसको डिनाय कर दिया उनकी बातों को कि नहीं, यहां पर आपके इन तर्कों का कोई अर्थ नहीं है, जबकि पूरी तरह तार्किक लगता है। तो क्या है, इस श्लोक के अर्थ को समझते हैं कि शोकाकुल जो इस समय डूबा अर्जुन, कहता है हम लोग बुद्धिमान होकर भी, माने अर्जुन अपने आप को एक प्रकार से कोस रहा है और उसमें अपने सभी साथियों को भी शामिल कर रहा है, यहां तक कि वो भगवान श्री कृष्ण को भी इसमें शामिल करने से नहीं चूक रहा है। भाई भगवान श्री कृष्ण उन्हीं के पक्ष में है, तो कह रहा हम लोग तो बुद्धिमान है, हम तो सब जानते हैं, बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। तो इसमें हम लोगों का क्या अर्थ है? देखिए, सामने वाला जिसने कभी गुरु आश्रम में जाकर शिक्षा नहीं ली और अगर ली भी तो उसको कभी शिक्षा माना ही नहीं, उसको तो यही लगा कि भाई ये तो मेरे पिताश्री के नौकर हैं। जो भी व्यक्ति शिक्षकों को इस दृष्टि से देखेगा उसको जीवन में शिक्षा मिलने वाली नहीं। तो युधिष्ठिर और दुर्योधन पक्ष का एकदम अलग है, माने पांडव पक्ष के जो सम्राट कहे जा रहे हैं युधिष्ठिर, और कौरव पक्ष में देखो, चाहे धृतराष्ट्र राजा थे लेकिन सारी बातें मानी जा रही हैं दुर्योधन की, इसलिए हम दुर्योधन को ही मुख्य शत्रु के रूप में देख रहे हैं। दुर्योधन ने कभी गुरुओं का सम्मान किया ही नहीं, उसके मन में यही था कि भाई गुरु द्रोणाचार्य होंगे गुरु द्रोणाचार्य, लेकिन इनको तो मेरे पिता से वेतन मिलता है, तो कोई वैसा श्रद्धा भाव नहीं था। इसीलिए वो, कभी आप इस बात को सोचिएगा, कहते हैं कि गुरु महान होता है और गुरु ही शिष्य को भवसागर से पार लगा सकता है, लेकिन इस एक महानता शिष्य की भी है जो हम भूल रहे हैं। दोनों का गुरु एक ही है,
अर्जुन का गुरु और दुर्योधन का गुरु दोनों एक ही गुरु हैं। दोनों गुरु द्रोणाचार्य के ही शिष्य हैं, लेकिन एक गुरु को गुरु मानता है और एक गुरु को सिर्फ एक कर्मचारी मानता है कि मैं मेरे पिता से वेतन लेकर या मेरे पिता के संरक्षण में रहते हैं, सारी व्यवस्थाएं मेरे पिताश्री करते हैं। तो उसके मन में एक प्रकार का जहां भी अहंकार है, उसको शिक्षा मिलने वाली नहीं है। फिर ज्ञान लेने के लिए हमें विनम्र होना पड़ता है, झुकना पड़ता है। पहले ही हम अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, चाहे आता भी है हमें, फिर भी यही तरीका है कि हमें सब कुछ आता है, फिर भी अगर किसी के सामने हम झुक जाते हैं तो और भी आ जाएगा। और अगर हम पहले ही कि नहीं मुझे तो आता है, तो फिर उसमें फिर समझ लीजिए उसने सीखना बंद कर दिया है, उसमें और ज्ञान प्रवेश नहीं कर सकता है। तो अब इसमें क्या अर्जुन के मन में विचार आ रहा है कि हम लोग तो जानते हैं। अब यहां पर भी एक प्रकार का अहम दिखाई देता है कि जब भी हमें लगता है कि हम धर्म को समझते हैं, तब भी एक बार पुनर्विचार कर लेना चाहिए और अपने से ज्ञान में श्रेष्ठ हैं उनसे एक बार विचार विमर्श जरूर करना चाहिए। नहीं तो यह भी एक प्रकार का अहंकार हो जाएगा कि हम लोग तो बुद्धिमान हैं, हम तो धर्म का मर्म जानते हैं। अर्जुन को भी ऐसा ही लगा था और बात एकदम सही लग रही है। हम में से ज्यादातर लोगों को अर्जुन की बातें सही लग रही हैं। जब तक हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय में नहीं पहुंचेंगे, हमें सारी बातें अर्जुन ने बड़े तर्क से अपनी बातों को रखा है और कोई भी व्यक्ति इनकी बातों को एकदम सरलता से काट नहीं सकता है। इतनी अच्छी बातें अर्जुन रख रहे हैं कि भाई देखिए, हम लोग बुद्धिमान हैं, हमने गुरुओं का आदर किया है, उनसे शिक्षा ग्रहण की है, होकर भी महान पाप करने के लिए तैयार हो गए। देखिए कितनी, मतलब ये बात सभी स्वीकार कर लेंगे, बाद में पता लगेगा कि ये बात तो गलत है। मतलब क्या बोल रहे हैं अर्जुन कि भाई हम तो जानते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि धर्म क्या होता है, और फिर भी हम इस प्रकार का महान पाप, यानी राज्य के लोभ में, ठीक है वो दुर्योधन हमें राज्य नहीं दे रहा है, वो ले लिया उसने, लेकिन हम भी लेकर, मतलब उन लोगों को मारकर वो जो राज्य में मिलेगा उसमें क्या, मतलब यानी अर्जुन के भी ये दृष्टि क्या है कि यार उसका तो हम भोग ही करेंगे, राज्य का राज्य सुख भोगेंगे उसमें, और हम आलस्य प्रमाद को बढ़ाएंगे। इस प्रकार का हमें और पाप लग जाएगा। अभी ये अर्जुन की विचारधारा अभी तक जो सभी को ठीक लग रही है कि हाँ यार अर्जुन तो एकदम सही बात कर रहा है, फिर क्यों भगवान श्री कृष्ण उसको युद्ध के लिए आगे उद्यत कर रहे हैं कि भाई तू चल आगे बढ़। तो लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है। जब आगे भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में बोलना शुरू करेंगे तब समझ में आएगा कि कितनी बड़ी चूक ना सिर्फ अर्जुन, हम भी अपने जीवन में करते हैं। हम उसको धर्म मानकर भी अधर्म करते हैं, उसीलिए उसका सूक्ष्म ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार हम भी धर्म का पालन कर रहे हैं, हम भी गुरुओं का आदर कर रहे हैं, तो क्या मुझे धर्म आता ही होगा? ये कोई जरूरी नहीं है। हमें पुनः विचार कर करके विनम्रता से उस ज्ञान को अर्जित करना, उस ज्ञान को हासिल करना है। अर्जुन तो भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं, भगवान श्री कृष्ण से कोई माने उनको कोई ज्ञान उन्होंने छोड़ा नहीं अपनी समझ में, अर्जुन को सब दिया। फिर भी अर्जुन के मन में इस प्रकार का जो धर्म को समझने में इतनी भारी चूक हो रही है, तो सोचिए हम जैसे मनुष्यों का क्या हाल होगा, साधारण मनुष्यों का। हम जिसको धर्म मानकर निभा रहे हैं, पता लगा वो अधर्म है। इसलिए बहुत गंभीरता से विचार कर लें आप, या आप अगर इस प्रकार की बुद्धि रखते हैं कि नहीं मैं युद्ध इसलिए नहीं करने वाला हूं कि भाई मैं उसका राज्य ले लूंगा, मैं उपभोग करूंगा, मैं आलस्य प्रमाद में चला जाऊंगा, ये तो बहुत बड़ी चूक हो जाएगी। और चाहे परिवार का हो, चाहे परिवार से बाहर का व्यक्ति हो, अगर अधर्मी है तो वो राज्य उससे छीनना धर्म कहलाएगा। इस प्रकार की बुद्धि से हम नहीं जी सकते हैं जैसे अभी अर्जुन के मन में आ रहा है। तो हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए। कहते भाई दुर्योधन तो लोभी है, वो राज्य हमसे छीन रहा है, वो तो समझ में आता है, हमको राज्य के लोभी तो नहीं है। तो ये बात तो सभी मान रहे होंगे, हाँ देखो कितनी अच्छी बात कर रहा है अर्जुन,
कहा हम राज्य के लोभी हैं तो युद्ध त्याग देना चाहिए। युद्ध तो कभी अच्छा नहीं बताया गया, लेकिन यह अधूरा सत्य है। युद्ध कब सर्वश्रेष्ठ भी बताया गया है, तब युद्ध करना ही सबसे बड़ा धर्म बताया गया, वो भी अपने को पता होना चाहिए। भाई आतताई है, उन्होंने पूरी धरती पर इस प्रकार का अधर्म स्थापना किया है, तो उनको आप मारेंगे तो बड़ा धर्म होगा, उनको दंड देना ही सबसे बड़ा धर्म है इस समय। लेकिन अर्जुन या जन सामान्य के व्यक्ति के मन में तो इसी प्रकार की भावना रहती है। हमारे मन में, मेरे मन में इस प्रकार की भावना सामान्यतः जाग सकती है कि नहीं नहीं, अपने व्यक्तियों को अगर वो लालच कर रहे हैं उनको करने दो, लेकिन मैं तो धर्म को जानता हूं ना, मैं क्यों लालच करूं। यहां लालच की बात नहीं है, यहां लालच है या कहीं आप अपने मोह बंधन को काट नहीं पाए हैं कि वो मेरा रक्त संबंधी है, मेरा ब्लड रिलेशन में, मैं क्यों मारूं उसको। ये गलत चीज है। जब कोई उस पद पर बैठता है, जब कोई न्यायाधीश पद पर बैठता है, जब कोई धर्म तय करता है, तो उसको भी एक न्यायाधीश की तरह पूरी तरह से अपने जाति, धर्म, मजहब को दरकिनार कर देना चाहिए और जो सही है उसी का साथ देना चाहिए। भी सामने वाले पाले में क्या हमारे पुत्र खड़े हैं, हमारे पुत्रों के पुत्र खड़े हैं, हमारे ससुर खड़े हैं, तो क्या यही एकमात्र शर्त है क्या उनको हम दंड नहीं देंगे? ये तो गलत है। वैसे तो हम सभी मनु की संतानें हैं, भाई मनु शत्रुपा से ही ये सृष्टि आगे बढ़ी है। पृथ्वीलोक में जितने जीव हैं सभी उनकी संतानें हैं, मनुष्य तभी तो कहला रहे हैं हम। लेकिन मनुष्य ही अगर गलती कर रहा है तो मनुष्य ही दंड संहिता बना रहा है, उसने दंड लिखा है, दंड विधान बनाया, तो दंड देना ही पड़ेगा। दंड ना देना यहां पर अधर्म कहलाएगा। ठीक हो गया। जो राज्य और सुख लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए, ठीक हो गया। तो माने अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि भाई हम राज्य और सुख के लोभ से अपने ही लोगों को मारने के लिए ये जो उद्यत हो गए हैं, मतलब वो अपने आपको एक प्रकार से धिक्कारना चाह रहा है कि भाई नहीं, ये तो बहुत गलत विचारधारा हमारे मन में कैसे गई, हम इतने बुद्धिमान हैं। तो किस प्रकार के लोगों को ये श्लोक 45वें श्लोक को बार बार उसकी पुनरावृत्ति करनी चाहिए, किसको पढ़ना चाहिए? भाई जिसको ये ऐसा लगता है कि मैंने धर्म पक्ष तो जाना है, लेकिन मैंने धर्म पक्ष तो जाना है, लेकिन अभी भी मैं ज्ञान के लिए मैं पूर्ण अधिकारी नहीं समझता हूं अपने आप को, मैं कहीं अधूरा हूं। और जब भी कभी जो धर्म में मानता है उसको लगता है मेरे अपनों को मुझे अब दंड देना पड़ेगा, तो आपको 44वां 45वां श्लोक पढ़ना चाहिए। तो आपको पता लग जाएगा कि भाई अपना हो या पराया हो, हमारे अपने पराये के लिए सिर्फ एकमात्र धर्म पालन ही एक शर्त होनी चाहिए कि भाई अपना, जैसे आजकल का अलग प्रकार का, वो तो ईश्वर की इच्छा है, संसार बदल रहे हैं, कई प्रकार के बदलाव हमने अभी हाल ही में देखे। अब लोगों के पास देशकाल पात्र ऐसे इस प्रकार बन गया है, ग्राम क्षेत्र को छोड़कर बहुत दूर जाना पड़ता है। कोई गांव का आदमी बहुत सैकड़ों किलोमीटर दूरी पर काम कर रहा है, तो जहां वो रह रहा है वहां आसपास के लोग हैं, वो रक्त संबंधी नहीं है उसके। भाई पहले तो ग्राम क्षेत्र में रहते थे, उसके परिवार के कुटुंबी लोग उसके साथ ही रहते थे। अब वो ज्यादातर लोग अपने रक्त संबंधियों के बीच में नहीं रह रहे हैं। बात समझिए, उसके पड़ोसी ही उसके रक्त संबंधियों से ज्यादा कार्य आने वाले हैं, हर प्रकार से उसके कार्य में उसका साथ देना, हर प्रकार सुख दुख में उसका साथ नहीं माना, तो वो उसके ब्लड रिलेशन में आने वाले व्यक्ति जो नहीं कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो खाली मेरा पड़ोसी है तो मैं उसको क्षमा कर दूं क्या? ऐसा नहीं। मेरा पड़ोसी है, धर्म पालन करता है, उसको बिल्कुल हम उसके साथ चलेंगे। लेकिन अगर वो अधर्म का पालन करता है और अगर मैं उसको कभी मुझे ये तय करने के लिए रखा जाता है कि दंड देना चाहिए, उसको छूट मिलनी चाहिए, मेरा पड़ोसी है करके। पड़ोसी मतलब हम उसको भी एक प्रकार से अपना स्वजन मान रहे हैं, अपना रक्त संबंधी मान रहे हैं। ये ईश्वर की इच्छा है। अभी
अभी एक गांव में रहने का माहौल अभी बदल गया है। जो आज के 500 साल पहले पूरा कुटुंब हमारा एक साथ रहा करता था, ये बहुत हजारों सैकड़ों साल पुरानी बात नहीं, अभी 400-500 सालों तक पूरा परिवार, चाचा ताऊ सब एक ही गांव में रहते थे। अभी परिस्थिति एकदम बदल गई है। अब जब परिस्थिति एकदम बदल गई है तो जो हमारे अपने पड़ोसी हैं उनको हम क्या मान रहे हैं? अपना स्वजन मान रहे हैं, अपना रक्त संबंधी की तरह मान रहे हैं। तो क्या अब वो हमारे काम करने लगे, हमारे कामों में साथ देने लगे, तो क्या यही कारण है कि उनको हम छोड़ दें, उनको दंड ना दें? दंड माने अगर वो कोई अधर्म करता है तो जैसा शास्त्र सम्मत है उसको ये बात समझानी चाहिए कि देखिए गलत है और गलत होने का दंड मिलता है। अगर हम उसके लिए तय किए गए तो हम दंड देंगे, नहीं तो दंड तो मिलना तय, दंड तो मिलेगा ही। इसीलिए हमें इस 45वें श्लोक से ये बात समझनी चाहिए और उन लोगों को स्पेशली ये बार बार मुख्य रूप से पढ़ना चाहिए जो इस प्रकार के धर्म संकट में फंसे हुए हैं कि मेरा पड़ोसी स्वजन यानी मेरे अपने काम में मेरा साथ देता है। जो अभी यहां खाली रक्त संबंध के अलावा भी कुछ और चीजों को शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार का समय बदल रहा है हमें समय अनुकूल होकर उन चीजों को हम अब आज के समय पर शहरों में जैसे लोग रह रहे हैं तो उनके पड़ोसी उनके काम में हाथ बटाते हैं, वो भी उनके रक्त संबंधी, क्योंकि रक्त संबंधी तो हो सकते हैं उनके 1000 किलोमीटर दूर रहते हो, वो कभी उनके काम ना आते हो। ठीक हो गया। तो ये जो स्वजनों का यहां चर्चा किया गया है, स्वजनों को मारने के लिए, ऐसा हमारे मन में अब आता है किसके लिए? हमारे पड़ोसी जो हमारा हर काम में साथ देते हैं, सुख में दुख में। लेकिन अगर कोई अधर्म करके सोचे कि मैं बच जाऊंगा क्योंकि मैं उसका पड़ोसी हूं, तो शास्त्र उसकी इजाजत नहीं देता है, जो आगे भगवान श्री कृष्ण बताएंगे और हमारा जो ये संशय है वो दूर हो जाएगा। तो आज के इस 45वें श्लोक में फिलहाल इतना ही। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।